नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कई बार कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं जो पूरी दुनिया की समझ को हिला देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से कुछ लोगों ने पूछ लिया कि आप बताइए कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज जी ने उनसे आगे प्रश्न किया कि भाई तुम बताओ कि क्या तुम ईश्वर को मानते हो। तो आगे जो लोग बैठे थे वो बोले जी हाँ, हम ईश्वर को मानते हैं। बोले क्या ईश्वर क्या है। तो वो उन लोगों ने जवाब दिया कि हाँ जी, ईश्वर तो है। क्योंकि पूछा कि ईश्वर क्या है और क्या है ईश्वर। उन्होंने कहा जी हाँ है, ईश्वर तो है, आप क्या कहते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज जी बोले कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर कहीं भी नहीं है। अब ये सुनकर लोग बड़े विस्मित हुए ये जवाब सुनकर, क्योंकि जो सदगुरु कबीर जी महाराज हैं वो हमेशा ही राम नाम की बात करते हैं। तो वे कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। बोले हाँ, ईश्वर नहीं है, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। तो अगले दिन जब फिर दोबारा लोग आए तो अब कबीर जी ने उनसे फिर से वही सवाल पूछ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था इसका उत्तर मैं कल दूंगा। जब आए तो कबीर जी ने फिर से यही सवाल पूछा कि बताइए ईश्वर है कि नहीं है। तो अब उन लोगों ने कह दिया कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि कबीर साहब बोले थे कि ईश्वर नहीं है। तो कबीर साहब बोले कि गलत, सिवाय उस ईश्वर के कोई है ही नहीं। तो लोग बोले महाराज ये क्या बात हुई, कल जब हमने कहा कि ईश्वर है तो आपने कह दिया कि ईश्वर कहीं नहीं है, और आज जब हम कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है क्योंकि आपने कहा था, तो आप कह रहे हैं कि सिवाय ईश्वर के और कोई है ही नहीं। तो कबीर जी महाराज बोले कि तुम जाओ, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। अब अगले दिन लोग फिर से आए, वही लोग फिर आए और साथ में और लोग भी थे। तो उनमें से आते ही जो नए लोग आए थे उन्होंने सोचा यदि हम कहेंगे कि ईश्वर है तो कबीर साहब कह देंगे कि ये नहीं है, और यदि हम कहेंगे कि ईश्वर नहीं है तो कबीर साहब कह देंगे कि ईश्वर है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम ही इनसे पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि ईश्वर है कि नहीं है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज से पूछा कि बताइए ईश्वर है या नहीं है। तो कबीर साहब जी ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया, वो केवल शांत हो गए। तो लोगों ने पूछा, जो उनके अनुयायी थे उन्होंने पूछा कि भगवान प्रभु ये क्या बात हुई। एक ही प्रश्न, किसी को आप कहते हो ईश्वर है, किसी को कह देते हो ईश्वर नहीं है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज ने कहा यही तो भेद है नास्तिक और आस्तिक का। तो सब बोलने लगे जी वो कैसे। बोले देखो, जिसने मुझसे कहा कि ईश्वर है उसे मैंने कहा कि ईश्वर नहीं है। क्यों कहा क्योंकि यदि उसको मैं कहता कि हाँ ईश्वर है तो वो बिना सोचे समझे ईश्वर के भरोसे बैठ जाता, उस ईश्वर के जिसे वो जानता ही नहीं है। और यदि मैं कहता अगले दिन जब लोगों ने मुझे पूछा कि क्या ईश्वर नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि ईश्वर है, क्योंकि वे ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, और मैंने उनको कहा कि ईश्वर है ताकि वे उसे खोजें, ताकि वो मेहनत करे, तपस्या करे, वे जाने कि कण कण में वे ईश्वर ही तो है। और जिस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि आप बताइए ईश्वर है या नहीं, उसे मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे अभी ढूंढ रहा है, वे उसकी उस तलाश को रोकना नहीं चाहता था। मैं चाहता हूँ कि वे ढूंढे, स्वयं ढूंढे। जब वो ढूंढ रहा है, जब वो ढूंढ पाएगा तभी वे उसे जान पाएगा। मेरे कहने से वे मान सकता है लेकिन वे जान नहीं पाएगा। और बिन देखे बिन अरस परस बिनु नाम लिए
क्या हुए। धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे। ना कोई बिना देखे बिना जांचे परखे पहचाने कोई लाभ नहीं है। कितना ही नाम लो, यदि तुमने उस परमात्मा को जाना नहीं है, उसे पहचाना नहीं है, उसे समझा नहीं है, तो तुम ईश्वर को नहीं जानते हो। और जिसे आपने जाना ही नहीं, जिसे आपने कभी देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं, आप कहते वे ईश्वर है, तो आप झूठ का आचरण कर रहे हो। आप सत्य का आचरण नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। अरे नास्तिक वो है जो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी नकार दे कि नहीं, मैं इसे नहीं मानता। तो ईश्वर का अनुभव जो करता है, परमात्मा का अनुभव जो करता है, करने के बाद यदि कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है, वे नास्तिक है। और आस्तिक वे है जो ईश्वर को देखता है, जानता है, समझता है, उसके बाद उसे मानता है। केवल वही आस्तिक है। और जो व्यक्ति जानता नहीं, पहचानता नहीं और फिर भी कहे कि ईश्वर है और ढोल बजाते फिरता है, उसको वो केवल इन पोथियों का दिया हुआ जो ज्ञान है अपने सिर पर ढो रहा है, वो उसे अनुभव ज्ञान तो है ही नहीं। वे मिथ्याचारी है, वे दंभी है, वे झूठ का आचरण कर रहा है। तो जितने भी लोग थे उन्हें समझ में आई ये बात कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने 3 लोगों के अलग अलग 3 उत्तर क्यों दिए हैं, और वास्तव में आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। एक बार एक राज्य के अंदर राजा ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि सारे मंदिरों पर ताले लगा दिए जाएं, कोई पूजा पाठ नहीं होगी। तो लोग बोले, अरे राजा बड़ा नास्तिक हो गया, पूजा पाठ, सारी आरती वंदना सब कुछ बंद कर रहा है। सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए, मंत्री के पास गए, बोले महोदय समस्या का समाधान कीजिए। तो मंत्री बोले कि ठीक है। वे राजा के पास गए और बोले, महाराज आपने ये कैसा आदेश दिया है, क्या ईश्वर के सिवा कुछ है भी इस जगत में, उस परमात्मा के सिवा क्या कुछ है भी इस जगत में। बोले मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं कैसे मानूं इस परमात्मा को, जिस परमात्मा को तुम पूजते हो, जो ना कुछ करता है ना खाना खाता है। तुम भोग लगाते हो लेकिन आपके भोग को ग्रहण नहीं करता वो। मैं कैसे मानूं उस ईश्वर, उस परमात्मा को जो केवल मंदिर में बैठता है, बाकी कहीं वो दिखाई नहीं देता। तो बोले महाराज किंतु ये श्रद्धा और आस्था का विषय है, आपको ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने मंत्री को बोला, बोले ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, सारे मंदिर और जितने भी कपाट हैं पूजा स्थल के सब खुलवा दूंगा, लेकिन मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। सबसे पहले, यदि वो परमात्मा है तो कहाँ है, वे क्या करता है, और तीसरा प्रश्न कि वे किसे देख रहा है। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दो। यदि आपने मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि परमात्मा है, मुझे उसका प्रमाण दो। तो ये सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे पूजा के लिए, पाठ के लिए। किंतु यदि प्रमाण ना दे सके और आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला मुझे एक का भी, तो ये दरवाजे छोड़ो, जितने मंदिर हैं इन सभी मंदिरों को नष्ट करवा दिया जाए। कैसे पखंड की मेरे राज्य में आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को लेकर मंत्री बड़ा चिंतित हुआ। घर गया तो घर पर उसकी पुत्री थी। पुत्री ने देखा पिताजी चिंतित हैं। बोले पिताजी क्या हुआ। बोले पुत्री कुछ नहीं, एक बड़ी जटिल समस्या आ गई है। तो बोले ऐसी कैसी समस्या आ गई। बोले राजा पूछता है कि वे परमात्मा जो है, वो प्रभु जो है, उसका प्रमाण दो। बोले क्या, किस प्रकार का प्रमाण चाहिए उसे। बोले वो चाहता है कि कोई उसे ये बताए कि परमात्मा कहाँ है। 3 प्रश्न रखे हैं। दूसरा प्रश्न कहा
कि वो परमात्मा करता क्या है। और तीसरा प्रश्न है उसका कि वे किस ओर देख रहा है, किसे देख रहा है। तो पुत्री बोली, वो बोली उसकी पुत्री बोले, बस पिताजी इतने से यही 3 सवाल। अरे ये तो मैं अपने गुरुजी के पास सत्संग में जाती हूँ, उन्होंने कई बार ये चीज़ बताई है। बोले इसका उत्तर तो मैं ही दे दूंगी। तो पंडित बोला, मंत्री बोला कि ठीक है। अगले दिन वे अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर गया और बोले महाराज आपके प्रश्नों के उत्तर तो मेरी बेटी ही दे देगी। बोले ठीक है। बोले महाराज आप अपने प्रश्न बताइए। तो कहने लगा कि मेरा पहला प्रश्न है कि वे परमात्मा कहाँ है। बोले महाराज हम आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, कुछ जलपान आपने कुछ नहीं पूछा। बोले ठीक है, एक काम करो इनके लिए दूध लेकर आ जाओ। एक गिलास दूध मंगवाया। दूध में वो उंगली डालकर देखने लगी। बोले बेटा ये हमने आपके पीने के लिए मंगवाया है, तो आप इसमें उंगली डाल के क्या देख रहे हो। बोले महाराज मैंने सुना है कि दूध के अंदर घी होता है, उस घी को ढूंढ रही हूँ कि वे घी कहाँ है इसमें। तो राजा हंसा और बोले घी ऐसे नहीं मिलता, घी के लिए तो इस दूध की दही जमानी पड़ेगी। दही जमाने के बाद इसको मथना पड़ेगा, मथने के बाद मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा, तपाने के बाद फिर घी निकलता है। तो जो लड़की थी मंत्री की पुत्री, वे बोले महाराज इसी प्रकार वो ईश्वर हर जगह व्यापत है, हर प्राणी के भीतर है, अंदर है वो परमात्मा। लेकिन उसे जानने के लिए योग साधना, ध्यान साधना और ज्ञान मार्ग, इन मार्गों के माध्यम से उसे पाया जाता है। इस शरीर को मथना पड़ता है, ज्ञान को मथना पड़ता है, तब उसी ईश्वर की परमात्मा की प्राप्ति होती है। अन्यथा नहीं। तो बताइए आप किसकी प्रेरणा से चल रहे हैं। ऐसा क्या है कि आप चाहते कुछ और हैं लेकिन होता कुछ और है। किसकी मर्जी से हो रहा है ये सब कुछ, यानी कोई और शक्ति है। अगर उसे जानना है तो अपने आप को मथना पड़ेगा। राजा ने कहा कि ठीक है, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दो। तो बोले क्या है आपका दूसरा प्रश्न। बोले परमात्मा किस ओर देख रहा है। तो जो दिया रखा हुआ था उस दिए को उसने उठाया। राजमहल में एक दिया रखा था, उसको उठा के और बोले महाराज इसकी रोशनी किस ओर है। बोले इसकी रोशनी चारों तरफ है। बोले इसकी रोशनी कहाँ कहाँ तक है। बोले इसकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई है। बोले महाराज इसी प्रकार उस प्रभु, उस ईश्वर, उस परमात्मा की नज़र हम सब पर है। वो चारों तरफ देख रहा है, वो हर दिशा में देख रहा है। जैसे इस दिए की रोशनी हर दिशा में है, वो भी हर दिशा में देखता है। जैसे इस दिए की रोशनी दूर दूर तक है, इसी प्रकार उस ईश्वर की नज़र दूर दूर तक है और सब पर है। उससे दूर कुछ भी नहीं, उससे कुछ नहीं छुप सकता। ये प्रमाण है आपके दूसरे प्रश्न का। तो राजा बोला कि ठीक है मैं मान लेता हूँ। अब तीसरा सवाल कि वो ईश्वर करता क्या है। बोले महाराज आप बार बार सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, किंतु मुझे ये बताइए कि क्या आप गुरु हैं। गुरु बनकर आप सवाल पूछ रहे हैं कि शिष्य बनकर आप सवाल पूछ रहे हैं। तो राजा ने विनम्रता दिखाते हुए कहा कि मुझे शिष्य समझ लो, कि मैं तो शिष्य बनकर सवाल पूछ रहा हूँ। राजा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको बोल दूं कि मैं गुरु बनकर सवाल पूछ रहा हूँ और ये उल्टा मेरे से ही जो है सवाल पूछ ले। तो कन्या बोले महाराज यदि आप शिष्य बनकर सवाल पूछ रहे हैं तो शिष्य ऊपर सिंहासन पर बैठकर सवाल नहीं पूछता है। गुरु का दर्जा ऊंचा होता है और शिष्य का नीचा होता है। आप नीचे आइए, मुझे ऊपर बैठने दीजिए, फिर मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगी। राजा ने कहा ठीक है, किंतु याद रखना यदि आपका उत्तर समुचित नहीं हुआ तो इसी तलवार से आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उस कन्या ने कहा बोले महाराज मंजूर है। वो जाकर जो मंत्री की पुत्री थी सिंहासन पर बैठ गई और राजा नीचे खड़ा हो गया। बोले अब दो मेरे सवाल का जवाब कि वे परमात्मा क्या करता है। बोले महाराज अब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं।
तो बोला महाराज, आप स्वयं देख रहे हैं कि मैं नीचे खड़ी थी। एक मंत्री की लड़की, उसको देखिए सिंहासन पर बिठा दिया और सिंहासन से राजा को उतार कर मेरी जगह पर कर दिया। वे परमात्मा यही करता है, वे प्रभु, वे ईश्वर, वे खुदा, वे यही करता है। उसे रंग को राजा बनाते हैं और राजा को रंग करते देर नहीं लगती। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कहाँ युधिष्ठिर और कहाँ जंगल में जाकर उन्होंने वनवास भोगा, अज्ञातवास भोगा। कहाँ राम राज्य मिलने वाला था और राजा राम से वनवासी राम हो गए। कहाँ रावण 3 लोकों का विजेता, लंकापुरी का राजा, और देखिए उसकी क्या गति हुई। उसके कुल को कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। तो महाराज उस परमात्मा, उस ईश्वर के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। वो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। यही खेल वो परमात्मा, वो प्रभु, वो ईश्वर कर रहा है। यदि आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही मिल गए हो तो मेरी आपसे आज्ञा है कि आप अपना आसन ग्रहण कीजिए और सभी मंदिरों के कपाट जो हैं फिर से खुलवा दीजिए। तो राजा ने उस लड़की की बड़ी तारीफ करी और उसे इनाम दिया। और उसके बाद वे राजा, वो स्वयं भी साधना करनी उसने शुरू करी और प्रभु के भीतर उसका विश्वास हुआ। तो आस्तिक वे नहीं है जो ईश्वर को माने, बल्कि आस्तिक वो है जो उस परमात्मा का अनुभव करे, तब उसे मानो। पहले जानो फिर मानो। और नास्तिक वो नहीं जो ईश्वर को ना माने, नास्तिक वो है जो ईश्वर को देखता है और फिर उसका प्रमाण देख रहा है और प्रमाण देखने के बाद भी उसे नहीं मानता, उसे नास्तिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों सवालों के जवाब मिले कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। तो प्रभु का नाम लीजिए, उसके आनंद में रहिए, उसे जानिए और फिर मानिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।